हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हमने बात की थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करता हूँ, लिखिए आप मेरे साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल। इस गुडविल को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, दो केसेस में हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो अगर मैं लिखता हूँ गुडविल, इसको मैंने दो केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दो केसेस में बाइफिकेट कर दिया है, तो आप भी इसको दो जगह बांट सकते हैं। ओके, यहाँ पर पहला केस है, केस नंबर 1 इज एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर हम बोल सकते हैं गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। और सेकंड केस जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, दैट इज वैल्यूड गुडविल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 दैट इज ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग गुडविल। तो पहले ये समझते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जैक्टली होती क्या है। क्वेश्चन में आपको पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट में आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको गुडविल लिखा हुआ मिलेगा। ये जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर नज़र आ रही है ना, इसी को अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। यानी वो गुडविल जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पहले से ही है। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी, तीनों का रेशो था 1:1:1। तो ये पार्टनर्स इन तीनों की थी, ए की थी, बी की थी, सी की थी। इस गुडविल का अधिकार किसको है? ए को, बी को, सी को। यानी जब बिजनेस में ये गुडविल को परचेज किया गया था तो पैसे तीनों के गए होंगे, ए के भी, बी के भी, सी के भी। तो अब जब पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं तो ये गुडविल तीनों ने खरीदी थी, इसीलिए ये तीनों इसको बांट लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल आपको मिल जाए या फिर गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में देखने के लिए मिल जाए, तो ध्यान रहे आपको उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मीन्स उसको आपको खत्म कर देना है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बहुत इजी है। गुडविल का नेचर क्या होता है? एसेट होती है। गुडविल का नेचर होता है डेबिट। गुडविल क्योंकि एक एसेट है तो उसका नेचर होता है डेबिट। तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो गुडविल को डेबिट की जगह क्या कर दोगे आप? क्रेडिट, क्योंकि गुडविल बिजनेस से खत्म हो जाएगी, एसेट खत्म हो जाएगी, तो आपको क्रेडिट करना है गुडविल। फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 30,000। तो गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। अभी गुडविल तीनों पार्टनर्स की थी, ए की थी, बी की थी, सी की थी। 30,000 कि क्या रेशो था इनका? 1:1:1। तो ये तीनों पार्टनर्स इसको बांट लेंगे। तो हम डेबिट कर देंगे एज कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। 10,000, 10,000 एंड 10,000। ये ट्रीटमेंट होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का। अगर मैं इसको शॉर्ट में या फिर आपको नोट बनाकर लिखवाना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल is written off among all the partners including retiring partner in their old ratio। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल मिल जाती है, यानी गुडविल मिल जाती है आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो आप समझ जाइए ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। और एग्जिस्टिंग गुडविल है तो जितने भी पार्टनर्स बिजनेस के अंदर थे सभी को
इसका शेयर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर सभी पार्टनर्स आएंगे और किस रेशो में आएंगे, इनके ओल्ड शेयर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक एग्जाम्पल मैं आपको और लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल ABC आर 3:2:1 पार्टनर्स। आगे क्वेश्चन में लिखा है C रिटायर्स। और मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में इधर एसेट साइड में यहाँ पर आपको गुडविल मिलती है फॉर एग्जांपल 60,000 की। तो ये गुडविल कौन सी है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है 60,000। आप इसका क्या करने वाले हैं, आप इसको बांट देंगे पुराने वाले सभी पार्टनर्स में, ABC। एंट्री क्या होगी, गुडविल का नेचर होता है डेबिट, आप इसको कर दोगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 60,000। आप इसको डेबिट कर दोगे 3:2:1 रेशो में, यानी ए में आ जाएगा 30,000, बी में आ जाएगा 20,000 और सी में आ जाएगा 10,000। ये तो हो गया केस नंबर 1। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्जिस्टिंग गुडविल। और अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 इज ऑल अबाउट वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पार्टनर्स थे ABC, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल वो होता है 100, ए को मिलते हैं उसमें से 50, बी को मिलते हैं 30 और सी को मिलते हैं 20 रुपीज़। अब आने वाले टाइम में ये जो सी पार्टनर है ये बिज़नेस छोड़कर जा रहा है, ये सी बिज़नेस छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब ये रिटायरमेंट चाहता है बिज़नेस से। अब हमारे पास कितने पार्टनर्स बचते हैं, सिर्फ ए और बी। ए कहता है इस 20 में से 10 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ और बी कहता है इस 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ। तो ये 10-10 का जो इन्होंने गेन किया है इसी को हम बोलेंगे गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। और इनका न्यू रेशो कितना हो गया, 60:40। अब आप मुझे ये बताइए कि आने वाले टाइम में क्या सी को कुछ मिलेगा क्या? आंसर इज़ नो, सी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो बिजनेस छोड़कर चला गया। तो आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो किसको मिलने वाला है, फालतू? ए को मिलने वाला है और बी को मिलने वाला है, क्योंकि ए ने भी गेन किया है और बी ने भी गेन किया है। लेकिन जो ये सी बिजनेस छोड़कर जा रहा है इसको कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वहाँ पर मेहनत तो तीनों की थी, ए की भी थी, बी की भी थी और सी की भी थी। लेकिन सी की मेहनत का तो कुछ उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सी को यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए, उसकी मेहनत का उसको कंपनसेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं। पूरे बिजनेस की गुडविल को मान लेते हैं हमने वैल्यू कर लिया और वैल्यू करके हमें पता चला कि हमारे बिजनेस की गुडविल है 1 लाख रुपीज़। ये पूरे बिजनेस की है। तो सी क्योंकि बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो इसमें सी का शेयर कितना हो गया, इसमें सी का शेयर हो गया 20/100। कैसे? क्योंकि 100 का प्रॉफिट होता था तो सी को कितने मिलते थे, 20 रुपीज़। तो इसका शेयर कितना हो गया 20/100 यानी कि 20,000। अब ये 20,000 जो इसको सी को दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन कहाँ से लेने पड़ेंगे, ये हम लेंगे ए से और बी से। क्यों? क्योंकि ए ने गेन किया है और बी ने गेन किया है। ए का भी आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा और बी का भी आने वाले टाइम में बेनिफिट होने वाला है। तो ये कंपनसेशन हम किसको देंगे, सी को देंगे। किससे लेना है, ए से लेना है और बी से लेना है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब किसी पार्टनर से कुछ भी चीज़ रिकवर की जाती है तो उसको हम डेबिट करते हैं क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाती है। लेकिन किसी पार्टनर को हम कुछ देते हैं तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाना चाहेंगे तो एंट्री बनेगी AB टू सी। सी क्यों? क्योंकि सी रिटायर हो रहा है तो उसको हमें कंपनसेशन देना है कितना, 20,000। और ये 20,000 किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। यानी पुराने वाले पार्टनर्स ने, जिस पार्टनर ने भी गेन किया है तो उनका गेनिंग रेशो जो है उसमें हम इसको कंपनसेट कर देंगे। गेनिंग रेशो क्या है, 10:10 यानी कि 1:1 इसको बोल सकते हैं। तो ए देगा 10,000 और बी भी देगा 10,000। एग्जैक्टली हमें यही करना है। तो अगर हम इसकी एंट्री समझना चाहें तो एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकलेगा
ये कैसे निकलेगा? ये वैल्यूड गुडविल को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। और जब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे जिन्होंने गेन किया होगा, इसको हम गेनिंग भी बोल सकते हैं, गेनिंग पार्टनर, तो इनको हम डेबिट करेंगे किस रेशो में? जिस रेशो में इन्होंने गेन किया होगा, यानी गेनिंग रेशो में, जैसा हमने अभी ऊपर ए और बी में किया है एग्जैक्टली। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, A and B and C are 3:2:1 partners. C retires. C retires. इतना ही हमें क्वेश्चन बोला गया और कुछ नहीं बोला। और फिर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए एक बैलेंस शीट दे दी गई है जहाँ पर एसेट्स में एक गुडविल लिखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000, और नीचे यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है वैल्यूड गुडविल, दैट इज 1,20,000। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो ये जो गुडविल आपको दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में, और ये जो गुडविल आपको दे रखी है दैट इज़ वैल्यूड गुडविल। ये ऊपर वाली गुडविल को तो हम ओल्ड पार्टनर्स में सभी को बांट देंगे, और जो गुडविल आपको वैल्यूड करके नीचे दे रखी है उसका हमें कंपनसेशन देना है रिटायरिंग पार्टनर को। यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में निकालेंगे गेनिंग रेशो। कैसे निकलेगा? इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मैंने आपको सिखाया कि 3 पार्टनर्स थे ए, बी और सी, रेशो था 3:2:1। यहाँ पर सी रिटायर होगा तो सी को काट दीजिए, न्यू रेशो क्या हो गया? ए और बी का न्यू रेशो हो जाता है 3:2, और अगर मैं गेनिंग रेशो की बात करूँ तो गेनिंग रेशो भी सेम रहेगा 3:2। ओके, अब अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करूँ तो वो मैंने आपको क्या सिखाया कि एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको क्या कर देना है? सभी पार्टनर्स को बांट देना है, और गुडविल क्योंकि डेबिट नेचर की होती है तो उसको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर थे ए, बी, सी, ये तीनों हो जाएंगे डेबिट, और गुडविल को आप कर देंगे क्रेडिट, गुडविल को आप कर देंगे क्रेडिट। गुडविल एग्जिस्टिंग कितनी थी? 60,000, तो यहाँ पर आपको लिखना है 60,000, और इनका ओल्ड रेशो कितना था? ओल्ड रेशो 3:2:1, तो ए के पास आ जाएंगे 30,000, बी के पास 20,000 और सी के पास 10,000। लेकिन अगर मैं वैल्यूड गुडविल की बात करूँ तो ये होता है कंपनसेशन देने के लिए, किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो वैल्यूड गुडविल की बात करते हैं। वैल्यूड गुडविल सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जाने वाले यानी सी का शेयर कितना है, सी शेयर ऑफ गुडविल है कितना। देखो वैल्यूड गुडविल बिजनेस की कितनी थी? 1,20,000। इसमें सी का शेयर कितना है? इसमें सी का शेयर है 1/6, तो ये हो जाएगा 20,000 सी का शेयर। अब यहाँ पर गेनिंग रेशो हमें पता है, गेनिंग रेशो ए और बी का है, तो ए और बी से कंपनसेशन लेंगे और किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, और कंपनसेशन किसको देना है? सी को देना है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना अमाउंट देना है हमने अभी निकाला 20,000, तो सी को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000। अब यहाँ पर ए और बी में किस रेशो में आएगा? गेनिंग रेशो में, यानी जिस शेयर में, जिस रेशो में इन्होंने गेन किया था उस रेशो में। गेनिंग रेशो क्या था? 3:2। तो ए में आ जाएगा 12,000 और बी में आ जाएगा 8,000।
सो इतना ही कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना था अपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम पढ़ने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।